नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं जो आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, मानवीय का विलोम क्या है? ऑप्शन ए मानुष, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी अमानवीय, ऑप्शन डी अमानवता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मानवीय का विलोम शब्द है अमानवीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, मग्न का विलोम क्या है? खुश, प्रसन्न, दुख, दुखी। तो इसका आंसर है दुखी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, मंडन का विलोम क्या है? विखंडन, खंडन, बंधन, संगम। तो इसका आंसर है खंडन। मंडन का विलोम शब्द है खंडन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, उपर्युक्त विलोम शब्द चुनिए। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, काल्पनिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, यश का विलोम क्या है? प्रशंसा, विजय, अपयश, सुयश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपयश। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, राग का विलोम क्या है? अनुराग, विराग, द्वेष, ईर्ष्या। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द्वेष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, रथी का विलोम क्या है? सारथी, अरथी, वीरथी, महारथी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीरथी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपना, दोषारोपण, उन्मूलन, मूलन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उन्मूलन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, लुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, व्यक्त। लुप्त का विलोम शब्द प्रकट भी होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, लुभावना का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है घिनौना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगार। ये तद्भव शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं? तत्सम, सरल, उद्भव या कठिन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तत्सम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? बताना है कि कौन सा जोड़ा तत्सम तद्भव का सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, खाट शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, खटुआ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गोधूम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गाथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, सनो शनो शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तत्सम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुविधा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, कहाना शब्द है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तद्भव शब्द। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, छाया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कि कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है डी, भास्कर। खग, परिंदा, विहग ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची है भानु, रवि, आदित्य, भूधर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भूधर जो है ये पर्वत का पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, मयंक का पर्याय नहीं है सुधाकर, निशापति, कलानिधि, पीयूष। तो इसका आंसर है डी, पीयूष। सुधाकर, कलानिधि, निशापति ये सारे मयंक के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कलानिधि, सुधांशु, शशि ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, निशाकर। तो इसका आंसर है डी, निशाकर। प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रमणी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सुधा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, देव, अमर, सुर ये सारे देवता के पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अस्त्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, मोक्षु मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा, युत्सुक युद्ध करने का इच्छुक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, संवाददाता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, किसी वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है, बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलम। एक मिनट, कलम की कमाई खाने वाला, मुंशी जीवी। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है,
जिस पर अभियोग लगाया गया हो। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभियुक्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य। इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रायश्चित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, अनंत का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, जिसका अंत न होता हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, अजय का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जिसे जीता न जा सके। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, हिरण्यकशिपु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये अशुद्ध है। बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, द्वारका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 45। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सन्यासी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा। बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्याम पौधे सींच रहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, वह दंड योग्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन ए, उसमें बचपन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र वे विशेष्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र, ये सारे विशेष्य हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अनुमानित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशार्ग विद्यार्थी है, यहाँ कुशार्ग कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, गुणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 55।
प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी विशेष्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है अभ्यास का विशेषण रूप क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी अभ्यासी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है निशा का विशेषण रूप क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है जलीय का विशेष्य रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जल। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।